Subscribe to Matters English channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैटर्स इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस के बारे में, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं ऐसी ही इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस के बारे में। आज भी डीप में जाएंगे और समझेंगे प्रिपोजिशंस का मीनिंग, किस तरह से यूज करना है ना सेंटेंस में, क्या मतलब होता है एक एक प्रिपोजिशन का, आज भी डीप में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैटर्स इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। अगला प्रिपोजिशन होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब भी होता है पास में। तो अगर आप कहें बाय, जैसे कि मैंने सेंटेंस में कहा था कि वो एयरपोर्ट के पास रहता है, ही लिव्स बाय द एयरपोर्ट, तो यहाँ पर हम बिसाइड का यूज भी कर सकते हैं, ही लिव्स बिसाइड द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के पास रहता है। तो अगर आपको कहना हो कि पास में कोई चीज या पास में रहता है, तब आपको यूज करना होगा बिसाइड का। आइए देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस है वह मेरे पास बैठा है या फिर वह मेरे बगल में बैठा है, तब आपको यूज करना होगा बिसाइड का। यहाँ बाय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यूज करके दिखा रहा हूं बिसाइड का। तब इसका इंग्लिश बनेगा ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ही इज सिटिंग बिसाइड मी। मेरा घर स्कूल के पास है, माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल, माई हाउस इज बिसाइड द स्कूल। जब भी थोड़ी सी चीज वो अगर उससे टच है या फिर इसके नजदीक है, वहां पर आपको यूज करना है बिसाइड का। बिसाइड से ही मिलता जुलता एक यूज है, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। यहां पर हम चेंज कर देते हैं बिसाइड को बिसाइड्स में, तब इसका मीनिंग क्या होता है आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं बिसाइड्स की, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या फिर को छोड़कर। अगर आप एस का यहाँ पर फर्क पता कर लें, अगर आप इसका फर्क पता न कर पाए, तो इंग्लिश में अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बिसाइड्स का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है और बिसाइड का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बिसाइड जहां पास वर्ड के लिए यूज होता है, बिसाइड किसी चीज को छोड़कर एक्सेप्ट वाला जो केस होता है वहां पर यूज होता है। आइए देखते हैं इसके भी कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है बिसाइड का, मनीष को छोड़कर सब आ चुके हैं, या फिर मनीष के अलावा सब आ चुके हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा बिसाइड्स मनीष एवरीवन हैज कम, बिसाइड्स मनीष एवरीवन हैज कम। मनीष को छोड़कर सब आ चुके हैं। इस तरह से यूज किया जाएगा बिसाइड्स का। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूं, इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूं। तब इसका इंग्लिश बनेगा बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो स्पीक हिंदी, बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो स्पीक हिंदी। इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी भी बोलता हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रिपोजिशन। आज का 17th प्रिपोजिशन है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज के पीछे। मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन है, द ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड मी, देयर इज अ ग्रीन स्क्रीन बिहाइंड मी। इस तरह से आपको यूज करना है बिहाइंड का। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। बिहाइंड का सबसे पहला सेंटेंस है वह सलाखों के पीछे है, वह सलाखों के पीछे है। ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज बिहाइंड द बार्स, वह सलाखों के पीछे है। दूसरा सेंटेंस है तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है। अगला सेंटेंस है मेरा घर पेट्रोल पंप के पीछे है, मेरा घर पेट्रोल पंप के पीछे है। माई हाउस
is behind the petrol pump. My house is behind the petrol pump. मेरा घर पेट्रोल पंप के पीछे है। तो इस तरह से यूज किया जाता है behind का, जहां पर हम बात करें जब भी कोई चीज किसी चीज के पीछे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। अगला प्रीपोजिशन है below। below का मतलब होता है कि किसी चीज के नीचे या फिर के नीचे। यहाँ पर हम अंडर की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई चीज अंडर है किसी चीज के तो वहां नीचे का यूज होगा। नीचे इन द सेंस अगर कोई किसी की पोस्ट में नीचे है, मान लीजिए किसी की कोई बड़ी पोस्ट है कि छोटी पोस्ट है, तो वो उसकी पोस्ट से नीचे है, उसकी पोस्ट कम है, ओके, तो वहां पर यूज होगा बिलो का। या फिर किसी चीज की क्वांटिटी कम हो रही है तो वो होगा बिलो। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो बिलो का सबसे पहला सेंटेंस है उसकी उम्र 20 साल से कम है। उसकी उम्र 20 साल से कम है, तब इसका इंग्लिश बनेगा His age is below 20. His age is below 20. उसकी एज या उसकी उम्र 20 साल से कम है। दूसरा सेंटेंस है हमारी सैलरी 50,000 से कम है। हमारी सैलरी 50,000 से कम है, तब इसका इंग्लिश बनेगा Our salary is below 50,000. Our salary is below 50,000. हमारी सैलरी 50,000 से कम है। बिलो को याद रखने के लिए आपके पास में आपका मोबाइल फोन होता है और आप उसे अच्छे से याद रख सकते हैं। जब भी आप रनिंग बैलेंस चलते हैं, मतलब आपका बैलेंस जब खत्म हो जाता है, तब आपको मैसेज जनरेट होता है, या फिर आपको जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उस मिनिमम बैलेंस के कारण आप उसे कॉल नहीं कर पाते हो, मैसेज जनरेट होता है कि योर बैलेंस इज बिलो 5 रुपीज, प्लीज रिचार्ज सून। आपका जो बैलेंस है वो 5 रुपए से कम है, इसलिए आपको अपने फोन को रिचार्ज करना होगा। बिलो 5 रुपीज मतलब जो उसकी लिमिट है उससे कम है, तब आपको रिचार्ज करना होगा, इसलिए यूज किया जाएगा बिलो का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है बिफोर। यहाँ पर बिफोर के भी दो मीनिंग होते हैं। बिफोर का पहला मतलब होता है कि किसी चीज के पहले, और दूसरा मतलब होता है किसी चीज के सामने। अगर मैं आपसे बात करूं इन फ्रंट ऑफ की, तो वहां पर हम इन फ्रंट ऑफ को किसी के भी साथ में यूज कर सकते हैं, किसी की भी सामने यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है के सामने। लेकिन बिफोर में ये डिफरेंस होता है कि बिफोर को हम किसी पर्सन के सामने अगर कोई बात कर रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि मैं उस पर्सन के सामने हूं, वहां पर स्पेशल केस में यूज किया जाता है बिफोर का। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ को भी यूज किया जाता है, कोई बात नहीं है ऐसी, लेकिन बिफोर को हमेशा यूज किया जाता है पर्सन के सामने। आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर का सेंटेंस है बाहर जाने से पहले अपना बैग चेक कर लो। बाहर जाने से पहले अपना बैग चेक कर लो, तब इसका इंग्लिश बनेगा चेक योर बैग बिफोर यू गो आउटसाइड। चेक योर बैग बिफोर यू गो आउटसाइड। बाहर जाने से पहले अपना बैग चेक कर लो। दूसरा सेंटेंस है इधर उधर थूकने से पहले देखो। इधर उधर थूकने से पहले देखो, तब इसका इंग्लिश बनेगा सी टू एंड फ्रो बिफोर स्पीटिंग, या फिर बिफोर स्पीटिंग सी टू एंड फ्रो। इधर उधर थूकने से पहले देखो। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जिसमें कि हम बात करेंगे किसी चीज के सामने। जब इसके सेंटेंस किस तरह के होंगे, आइए देखते हैं। तो यहां पर बिफोर मतलब के सामने के लिए सबसे पहला सेंटेंस है उसने मेरे सामने यहां से जाने का वादा किया। उसने मेरे सामने यहां से जाने का वादा किया, तब इसका इंग्लिश बनेगा ही promised before me to go from here. He promised before me to go from here. उसने मेरे सामने
यहाँ से जाने का वादा किया। अगला सेंटेंस है, उसने सबके सामने यह कबूल किया कि वह दोषी है। उसने सबके सामने यह कबूल किया कि वह दोषी है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he confessed before everyone that he is a culprit. उसने सबके सामने कबूल किया। he confessed in front of everyone या फिर he confessed before everyone कि वह दोषी है। that he is a culprit। बनाते हैं इसको एक फ्लो में। उसने सबके सामने यह कबूल किया कि वह दोषी है। He confessed before everyone that he is a culprit. He confessed before everyone that he is a culprit. उसने सबके सामने यह कबूल किया कि वह दोषी है। इस तरह से यूज किया जाता है बिफोर का। यहाँ पर हम बात करें कि पहले या फिर बात करें कि सामने, वहां पर यूज होता है बिफोर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो आप जब भी कहें के बाद वाला सेंस, तब आप यूज करते हैं आफ्टर का। कोई ज्यादा बड़ा प्रीपोजिशन है नहीं, इसलिए इससे खत्म करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ में। तो आइए देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस। तो आफ्टर में जनरली हम बताते हैं टाइम। तो देखते हैं इसका सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है, वह मुझसे 10 दिन बाद मिला। वह मुझसे 10 दिन बाद मिला। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he met me after 10 days. He met me after 10 days. वह मुझसे 10 दिन बाद मिला। दूसरा सेंटेंस है, Z Y के बाद आता है। Z Y के बाद आता है। तब इसका इंग्लिश बनेगा, Z comes after Y. Z comes after Y. तीसरा सेंटेंस है, मैं 4 बजे के बाद कॉलेज से छूटता हूँ। मैं 4 बजे के बाद कॉलेज से छूटता हूँ। तब इसका इंग्लिश बनेगा, I leave from college after 4 o'clock. I leave from college after 4 o'clock. मैं 4 बजे के बाद कॉलेज से छूटता हूँ। इस तरह से यूज किए जाएंगे आफ्टर वाले सेंटेंस, जिसमें कि हम बताएं टाइम एक्सप्रेशन को लेकर हम किसी चीज को कहें तो वहां पर यूज होता है आफ्टर का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। आज का 21st प्रपोजिशन है इनटू। तो भाई इनटू और इन में क्या डिफरेंस हुआ? इनटू का मतलब भी होता है अंदर, इन का मतलब भी होता है अंदर, लेकिन इन के अंदर जो भी चीज होती है वो स्टेबल होती है। द बॉल इज इन द बॉक्स, वो स्टेबल है, हिल नहीं रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनटू की, तो यहाँ पर चीज मोशन में होती है, इसलिए यूज किया जाता है इनटू का। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनटू का सबसे पहला सेंटेंस है, लड़का नदी में कूद गया। लड़का नदी में कूद गया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। लड़का नदी में कूद गया। दूसरा सेंटेंस है, मेंढक पानी में कूदा। मेंढक पानी में कूदा। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वाटर। मेंढक पानी में कूदा। दूसरा रूल होता है इनटू का, जब भी कोई स्टेज चेंज होती है, जब भी हम बात करें किसी भी स्टेट की, तो वो स्टेट अगर चेंज हो रही है तो वहां पर हम यूज करते हैं इनटू का। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश, इसे इंग्लिश में अनुवाद करो। ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। या फिर वाटर टर्न्स इनटू आइस। या फिर वाटर टर्न्स इनटू हॉट वाटर। तो ये जितनी भी स्टेट्स चेंज हो रही है ना, यहां पर हम यूज करते हैं इनटू का। तो इनटू के ये यूज होते हैं, 2 रूल्स होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है। सबसे पहला रूल तो ये कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है और
किसी चीज की डीप में जा रही होती है, वहां हम यूज करते हैं इनटू का। इनटू का एक और यूज होता है, जैसे कि डीप से मुझे अभी याद आया कि जब भी पुलिस या फिर कोई भी व्यक्ति गहन किसी चीज पर विचार करता है, उस चीज की डीप स्टडी करता है, वहां पर हम यूज करते हैं इनटू का। आइए देखते हैं इसका भी एक सेंटेंस। तो यहां पर सेंटेंस है, पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस ने मामले की जांच की मतलब डीप में जाकर उसको स्टडी किया, उसके बाद में कल्प्रिट को पकड़ लिया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर। पुलिस ने मामले की जांच की। तो इस तरह से यूज होता है इनटू का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। आज का आखिरी प्रीपोजिशन में बताने जा रहा हूं, जो कि है टू। टू का मतलब होता है से या फिर को, किसी भी तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टू की, तो टू का सबसे पहला सेंटेंस में अगर आपसे कहूं, जब भी आप एम बताते हैं, जब भी आप किसी चीज का एम बताएं, डेस्टिनेशन बताएं, वहां आप यूज करते हैं टू का। जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मतलब मैंने यहाँ पर एक एम बता दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये होता है रूल नंबर 1, जहां हम बताते हैं एम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मूवी जा रहा हूँ। इस तरह से हम बताते हैं एम को, तब यूज किया जाता है टू का। आइए देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम बात करते हैं टू का सेंस हम चेंज कर देते हैं से में। तो जब हम से वाला वर्ड कहें, तब हम यूज करते हैं टू का। सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, यह ट्रेन इंदौर से राजस्थान को जाती है। यह ट्रेन इंदौर से राजस्थान को जाती है। सो इसका इंग्लिश बनाते हैं। इसका इंग्लिश बनेगा, दिस ट्रेन इज फ्रॉम इंदौर टू राजस्थान। दिस ट्रेन इज फ्रॉम इंदौर टू राजस्थान। इंदौर टू राजस्थान के लिए जो ट्रेन है वो यह है। तो यहां पर यूज होता है टू का, जब हम दो प्लेसेस बता दें, उनकी बात करें, जब हम यूज करते हैं टू का। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस है, उसने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। उसने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he ate nothing from morning to evening. He ate nothing from morning to evening. उसने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। रूल नंबर 3 आपको जब समझ में आएगा, जब अगर आपने मेरा टाइम वाला वीडियो देख लिया है। तो आई बटन में जाइएगा, मेरे टाइम वाले वीडियो को चेक कीजिएगा। उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से टाइम बताया जाता है और टाइम बताने में टू का यूज किस तरह से किया जाता है। तो मान लीजिए अगर मुझे कहना हो कि 11:30 बजे हैं, या फिर मुझे कहना हो कि 11:15 बजे हैं, तो 11:15 बजे हैं उसे मैं किस तरह से कहूंगा? 11:15 बजे हैं मतलब कि यहां पर 12 बजने में 15 मिनट की देर है। 11:15 बजने में 12 बजने में 15 मिनट की देर है, अभी 11:15 बजे हैं। तब इसका इंग्लिश बनेगा, इट्स 11:45। इट्स 11:45। 11:15 बजे हैं। इट्स 11:45। तो यहां पर भी हम यूज करते हैं टू का। दूसरे सेंस में अगर मैं आपसे टू की बात करूं, तो मैं कहूंगा कि 12 बजने में 5 मिनट की देर है। 12 बजने में 5 मिनट की देर है। सो इसका इंग्लिश बनेगा, इट्स 5 मिनट टू 12। इट्स 5 मिनट टू 12। 12 बजने में 5 मिनट की देर है। तो इस तरह से यूज किया जाता है टाइम बताने के लिए टू का। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल जो है वो भी डिपेंड करता है से पर ही, वो भी डिपेंडेंट है से पर ही। जब भी हम बात करें से की, वहां भी यूज होता है टू का। जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात कर रहा हूं।
या फिर मैंने तुमसे कहा, I said to you। मैंने तुमसे कहा, I said to you। मैंने तुमसे बात की, I talked to you। इस तरह से बनाए जाते हैं टू वाले सेंटेंस जहां पर हम से के बारे में बात करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो रूल नंबर जो 5 है उसमें मैं बात कर रहा हूं किसी भी टीम के बारे में। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं मेरे फेवरेट टीम के बारे में, रियल मैड्रिड के बारे में। फुटबॉल का एक मुकाबला उन्होंने जीत लिया है। तो अगर मुझे बताना है कि रियल मैड्रिड ने मुकाबला 6-4 से जीता, तब इसे इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे? वहां पर यूज होगा टू का। तो एक सेंटेंस लेते हैं, रियल मैड्रिड ने मुकाबला 6-4 से जीता। रियल मैड्रिड ने मुकाबला 6-4 से जीता। तब इसका इंग्लिश बनेगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, रियल मैड्रिड won the game by 6 goals to 4। Real Madrid won the game by 6 goals to 4। 6-4 से उन्होंने यह मुकाबला जीता। इस तरह से बताया जाता है टू का यूज, जहां पर हमने देखा कि टू का हम यूज करते हैं से के सेंस में, को के सेंस में, या फिर अब जो नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं उसमें हम दो वर्ब्स को कनेक्ट किस तरह से करेंगे वो भी डिपेंड करता है टू पर। आइए देखते हैं लास्ट रूल। जब भी हमें दो वर्ब्स को कनेक्ट करना हो तब हम यूज करते हैं टू का। तो सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने है, वह मुझसे मिलने आया। वह मुझसे मिलने आया। मिलने आया दो वर्ब्स आ रहे हैं, इसलिए इसे कनेक्ट करेंगे टू से। तब इसका इंग्लिश बनेगा, he came to meet me। he came to meet me। वह मुझसे मिलने आया। लोग मुझसे बात करने आए। लोग मुझसे बात करने आए। people came to talk to me। people came to talk to me। लोग मुझसे बात करने आए। तो इस तरह से यूज किया जाता है टू को, जहां हमने बात की से के सेंस में, जहां हमने बात की डेस्टिनेशन के सेंस में, जहां हमने बात करी को के सेंस में, और जहां हमने कनेक्ट किया दो वर्ब्स को, या फिर किसी ने कोई मुकाबला किसी अंतर से जीत लिया, वहां हमने यूज किया टू को। तो कुल मिला के 6 रूल हमने पढ़े टू के। इस तरह से यूज किया जाता है टू को, सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है टू का। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है वीडियो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और आपको ऐसे कौन से प्रिपरेशंस और समझ में नहीं आ रहे हैं प्लीज मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उनका आंसर आपको दूंगा। हो सका तो कमेंट में ही, नहीं तो एक वीडियो के थ्रू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और प्लीज बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले ही लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।